अस्सलाम वालेकुम। सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। बहुत से लोगों का पूरी दुनिया से एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि घुटनों में दर्द की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमें कोई ऐसा टोटका बताएं कि हम खुद से कोई चीज़ बनाकर, ऑयल बनाकर या कोई मेडिसिन बनाकर हम घुटने के ऊपर लगाएं और दर्द में हमें इफाका हो। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। हम आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहे हैं जिसको आप घर में रहते हुए बाआसानी खुद से बनाकर घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। घुटने के ऊपर लेप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। खुद से बैंडेज करने का तरीका भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी, चंद एक एक्सरसाइजेज करके आप घुटने की दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर किया करें। आपके इस लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आगे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए बनाने के हम काबिल होते हैं। नाज़रीन, घुटनों का दर्द आज के दौर में एक कॉमन सा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। हर दूसरा शख्स जिसकी उम्र अभी 20 प्लस होती है उसको भी घुटनों में आर्थराइटिस, कार्टिलेज का घिस जाना, सनावियल फ्लूइड का ड्राई हो जाना होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पहले एक दौर में घुटनों की दर्द को बुढ़ापे का मर्ज कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में तो हर दूसरे शख्स को, बच्चों को, बच्चियों को, मर्दों ख़वातीन को, आमो ख़ास को घुटनों का मसला होता जा रहा है। बिलखुसूस जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, बिलखुसूस ऐसी ख़वातीन, ऐसे मर्द हजरात जो बैठ कर सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, दर्जी का, टेलर का काम करते हैं, या इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो दिन भर खड़े होकर घर वालों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए लजीज लजीज खाने बनाया करती हैं, खड़े होकर काफ़ी देर तक, ऐसी ख़वातीन के घुटनों में भी दर्द का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन नाजरीन, फिर हम क्या करते हैं? हम फौरी तौर पे जाते हैं मेडिकल स्टोर की तरफ और वहाँ से एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, सप्लीमेंट्री अद्वियात लेकर हम खाना शुरू करते हैं और मानना ये होता है कि अब हमारी दर्द में काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा और हमारे घुटने की दर्द ठीक हो जाएगी। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। घुटने की दर्द आर्जी वक्ती तौर पे तो थम सकती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर हरगिज़ ठीक नहीं होती। मुस्तकिल तौर पर घुटनों को मजबूत किस तरह से बनाया जाए और दर्द से किस तरह से निजात की जाए, आज की इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आइए आपको बताते हैं कि ये लेप, ये मिश्रण, ये रेमेडी आप किस तरह से बनाएंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको इस रेमेडी के लिए चाहिए होंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल, वैसे अगर इसकी तासीर को देखा जाए तो सरसों का तेल थोड़ा सा सर्द होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। ये अगर आप अपने घुटनों पे, अपने जोड़ों पे डायरेक्ट लगाएंगे तो इससे आपके घुटनों में ठंड बैठेगी, आपके जो घुटने हैं ये सर्द होंगे, आपके जॉइंट्स जो हैं वो कूल हो जाएंगे। इस कूलेंट की वजह से आपके घुटनों जोड़ों के अंदर दर्द बैठ जाएगी, दर्द भर जाएगी, अकड़ाव आएगा, स्टिफनेस आएगी। फिर लंबे अरसे तक आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न का महसूस होगा और आपको दर्द का भी एहसास होगा। लिहाजा सरसों के तेल को अलग से अकेले आपने नहीं लगाना। अब यहाँ पे इस रेमेडी के लिए हमें सरसों का तेल चाहिए होगा 20 ग्राम। अब उसके बाद हमें चाहिए होगा नारियल का तेल। नारियल का तेल जब सरसों के तेल में ऐड होता है तो इसकी फौरी तौर पे तासीर गर्म और तर में तब्दील हो जाती है। सरसों का तेल भी गर्म और तर तासीर में तब्दील होकर आपके घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तीसरा जो रेमेडी के अंदर हमें सुपरफूड चाहिए वो है हल्दी, टर्मेरिक, क्योंकि हल्दी के अंदर बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट, एंटीबायोटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि आपके इनर इन्फेक्शन को इनहेल करता है, आपके अंदरूनी जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं इनको ठीक करने में, रिपेयर करने में अहम किरदार अदा करता है। तो इसके अलावा हमारा जो चौथा इंग्रेडिएंट्स है वो है लौंग। लौंग भी आपको तकरीबन 5 से 6 अदद चाहिए। छोटे लौंग 5 से 6 अदद चाहिए। 5 से 6 ग्राम की बात नहीं हो रही,
5 से 6 अदद लौंग आपने लेने हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको एलर्जी होगी, आपको गर्मी दाने, पिंपल, रिंकल, फ्रैकल बनने के चांसेस हो जाएंगे, रैशेस बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लिहाजा 4-5 लौंग लीजिए। अब इसके साथ आप 5-6 ही काली मिर्च लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे। इनके अंदर भी पाइपरीन कंपाउंड पाया जाता है जो हल्दी का जो है करक्यूमिन कंपाउंड की 2000 गुना तक एब्जॉर्प्शन बना देती है और आपके खून के अंदर शामिल हो के ये आपके बैड बैक्टीरियाज को किल करती है और आपके खून को साफ करती है, पतला करती है और ब्लड आर्टरीज के अंदर खून की गर्दिश को ये मजबूत बनाती है और मुमकिन बनाती है। नाजरीन, अब ये हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे नारियल का तेल, सरसों का तेल, लौंग और काली मिर्च और हल्दी, इन इंग्रेडिएंट्स को आप लो टू मीडियम फ्लेम पे आप हल्की आंच पे बॉयल करने के लिए रख दीजिए। तकरीबन 4-5 मिनट इसको बॉयल होने दीजिए। जब ये अच्छे तरीके से घुल मिल जाए, एक मिश्रण बन जाए, हल्का हल्का चम्मच भी इसमें फेरते रहिए। अब इसको उतार कर आप इसको नीम गरम सा करके, गुनगुना सा करके अब आप अपने मुतासरा हिस्से पे लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, मुतासरा हिस्से पे लगाने का भी एक स्पेसिफिक टाइम हुआ करता है। किस टाइम में अपने मुतासरा हिस्से पे हम लगा सकते हैं? याद रखिएगा कि नहाने के फ़ौरन बाद आपका जिस्म बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हुआ होता है। आपके जिस्म को ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं जो कि फौरी तौर पे आपकी कमज़ोरी को या आपके जोड़ों के अंदर डिहाइड्रेशन को दूर करे। ये एक ऐन ऐसा वक्त होता है, आप फौरी तौर पे 2 गिलास पानी इस्तेमाल कीजिए, नीम गर्म गुनगुने, और फौरी तौर पे नहाने के बाद इस जो पेस्ट आपने बनाया है, रेमेडी आपने बनाई है, इसको दुखते जोड़ के ऊपर, वो घुटने का हो सकता है, आपकी एल्बो हो सकती है, शोल्डर हो सकता है, या जिस्म के दीगर जो बॉडी जॉइंट्स हैं हो सकते हैं, आप इस मिश्रण को उस जोड़ के ऊपर लगाइए। अब इसके ऊपर पट्टी किस तरह से करनी है? आप कॉटन बैंडेज लीजिए, कॉटन बैंडेज के साथ आप कॉटन लीजिए जिसको रुई कहा जाता है। अब रुई की एक परत, एक लेयर आप अलग कर लीजिए, क्योंकि वो तो मोटी होती है, ऊपर से एक परत आप सही तरीके से अलग कर लीजिए। एक हल्की सी परत को आप इस दुखते जोड़ के ऊपर लगाइए। लगाने के बाद अगर आपका घुटना है तो इसको आप 95 एंगल पे फोल्ड करें। इस तरह से 95 एंगल पे घुटने को फोल्ड कीजिए। अब घुटने के ऊपर आप पट्टी करना शुरू करेंगे। थाई की जानिब से शुरू कीजिए, फिर आप जोड़ के ऊपर आइए, फिर नीचे पिंडली की जानिब आइए। टांग को बिल्कुल सीधा करके आप घुटने के जोड़ के ऊपर बैंडेज हरगिज नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका खून रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ब्लड फ्लो मुतासिर होगा, जिससे नील भी पड़ेगा, आपके जो टांग है या घुटना है उसमें सुन्नपन भी आएगा और आपको इन्फ्लेमेशन, सोजन, सोजिश होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लिहाजा टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करके फिर आप बैंडेज कीजिए। अब आपने बैठना उठना कैसे है? आपने टांग से लेके पाँव तक नीचे स्ट्रेट पोजीशन में पिलो रख लेना है, तकिया रख लेना है। आधा पौना फुट टांग ऊंची करके बैठिए, लेटिए और आराम कीजिए। इससे होगा ये कि इन्फ्लेमेशन, सोजन से आपका घुटना बच जाएगा और तेज़ी के साथ रिपेयर होगा, प्रिपेयरिंग इसके अंदर आएगी और आपकी दर्द और सोजन देखते ही देखते कम होना शुरू हो जाएगी। अब नाज़रीन, इसके बाद क्या ऐसा साथ खाया जाए कि आपके घुटने की दर्द जो है वो फौरी तौर पर किल होकर निकल जाए और आपका घुटना ठीक हो जाए, दीगर बॉडी जॉइंट्स ठीक हो जाएं? तो याद रखिएगा, हल्दी, काली मिर्च, नारियल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं। इन सारी प्रोडक्ट्स को हर्बल की दुनिया में, हिकमत की दुनिया में बहुत सारे ऐसे नुस्खाजात जिसमें आप दर्द से निजात के लिए या सोजन से निजात के लिए अद्वियात बना रहे होते हैं, इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को, हल्दी का तेल, हल्दी हो या सरसों का तेल हो, नारियल हो, काली मिर्च हो, लौंग हो, इनको बिल्कुल एन सेम इसी तरीके के साथ आप 1 गिलास पानी के अंदर या 1-1.5 कप पानी के अंदर डाल के, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस पानी के अंदर डाल के इसका कहवा बना लीजिए। कहवा बनाने के बाद इसमें आप आधे से कम 1/4 टीस्पून देसी घी का डाल लीजिए। अब देसी घी का आप 1/4 टीस्पून डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए गर्म पानी के अंदर। अब नाज़रीन, ये एक ज़बरदस्त मशरूब तैयार हो चुका है।
इसको सिप सिप करके घूंट घूंट करके वक्फे वक्फे से 1 कप को पी लीजिए। मतलब आधे घंटे में 1 कप को वक्फे वक्फे से आप नीम गर्म करके पी लीजिए। आप देखेंगे कि 3-4 एक दिन इस्तेमाल करने से ही आपके घुटने की सोजिश हो, आपके घुटने के अंदर स्टिफनेस हो, ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको नुस्खा और साथ होम रेमेडी, एक ऐसा नुस्खा जो आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, इसके बारे में जान लिया होगा। अब आपको बताते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं कि आपने मिश्रण लगा भी लिया, खा भी लिया। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी चाहिए जिससे एक कम्बिनेशन बने, घुटने की दर्द ठीक हो। याद रखिएगा कि स्ट्रेट पोजीशन में लेटकर पाँव के नीचे आपने तकिया रखना है, कुशन रखना है। अब घुटने को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा पुशअप्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पुशअप्स करने से आपके घुटने की अकड़न जकड़न, स्टिफनेस देखते ही देखते ठीक होगी। घुटने के नीचे जो मेजर हमारा नर्व होती है, जो पट्टा होता है बड़े वाला, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव सा हो जाता है। लोग कहते हैं, बिलखसूस जो हमारे सीनियर्स बुजुर्ग मर्दो ख़वातीन हैं, वो कहते हैं हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता। नीचे वाला पट्टा बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ होता है, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत होती है। लिहाजा ऊपर नीचे पुशअप्स करने से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज में बिल्कुल आप स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। पहले आप पंजे को ज़मीन पर रखेंगे, एड़ी को उठाएंगे, फिर आप एड़ी को नीचे करेंगे और पंजे को ऊपर उठाएंगे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज में आप चेयर पर बैठेंगे। चेयर पर बैठने के बाद आप दोनों हाथों से थाई पकड़ेंगे। थाई को पकड़ने के बाद आप घुटने को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम्स मूव करेंगे। ऐसा करने से आपके घुटने के अंदर जो स्टिफनेस है, अकड़न जकड़न है, टिश्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, वो भी ठीक हो जाती है। इनर इन्फेक्शन से आपको निजात मिलती है। नाज़रीन, वीडियो के लास्ट हिस्से में हम आपको एक मिथ के बारे में आगाह करना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए और डॉक्टर कहते हैं आप अपने घुटने के ऊपर, जोड़ के ऊपर हीटिंग प्रोसीजर कीजिए, आइस पैड के थ्रू या हीटिंग पैड के थ्रू आप सेक्ट कोर कीजिए। इस सेक्ट कोर से हम 100% पेशेंट्स को मना करते हैं क्योंकि ये कच्ची हीट होती है। इस हीट से आपका ऊपरी हिस्सा जो है वो तो गर्म होता है, लेकिन अंदर जो है बिल्कुल हीट किसी तरह से भी नहीं जज्ब होती, जिससे आपका घुटना या आपका जोड़ गर्म सर्द होकर मजीद तकलीफ का बायस बनता है, तकलीफ में मुब्तला होता है। हीट कैसे की जाए? तो हमेशा से याद रखिएगा, 2 तरीके हैं ऑर्गेनिक हीट लेने के। नंबर 1, या तो आप एक टॉवल लीजिए। अगर आपने हीट करना ही है, आपका हीट के बगैर गुजारा ही नहीं हो रहा, कोई शक शुबा है आपको, फिर इस सूरत में आप एक टॉवल लीजिए, आप नीम गर्म पानी कीजिए। नीम गर्म पानी में टॉवल को भिगोकर इसको निचोड़कर अब आपने क्या करना है कि आपने मुतासरा हिस्से के इर्द गिर्द इस नीम गर्म पानी में डिप किए गए टॉवल को रोल कर लेना है। लेकिन टॉवल की भी 2 से 3 तह लगानी है ताकि हवा अंदर और बाहर जज्ब ना हो सके या हवा का जो सर्कुलेशन है वो ना हो सके, डायरेक्ट आपके जोड़ के ऊपर हवा गर्म सर्द ना कर सके। अब इसको टॉवल को आप रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद 5-7 मिनट के लिए इस टॉवल को रखा रहने दीजिए। होगा क्या, जो पानी है ये आपके जो खुलिये हैं, खुलियों के अंदर जज्ब होके आपके अंदर तक मसाम जो हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब होके आपके जो है वो स्किन के अंदर तक, हड्डियों तक, झिल्ली तक ये पानी पहुंचेगा, पानी की भाप पहुंचेगी और आपकी दर्द में काफ़ी हद तक आसानी मिलेगी और आपकी जो स्टिफनेस होगी वो भी कम होगी। नंबर 2, नाजरीन, कोशिश किया कीजिए कि किसी भी तरह का जोड़ में दर्द हो, आपके घुटने में पेन हो, इसके लिए आप हीटिंग प्रोसीजर से परहेज ही किया कीजिए। हम 110% पेशेंट को सेक्ट कोर से परहेज का मशवरा ही देते हैं क्योंकि सेक्ट कोर से कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि जो पहले हमने आपको एक्सरसाइजेज रेमेडी लगाने के लिए और खाने के लिए बताई है, इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करके घुटने या जोड़ों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सेक्ट कोर से कोशिश किया करें, परहेज़ करें। अगर करने की ज़रूरत हो तो फिर आप नीम गर्म पानी में टॉवल को डिप करके 2-3-4 तह लगा के उसको रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल की आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी।
सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।